शुमाली कश्मीर से उम्मीदवार नामजद होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हर एक इलेक्शन अपने आप में एक चैलेंज है और इस इलेक्शन के लिए वो तैयार है। पीएजीडी के मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीएजीडी इंतखाबात के लिए नहीं बना था। हर इलेक्शन अपने आप में एक चैलेंज होता है, एक मुकाबला होता है, लेकिन मैं इस मुकाबले का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तंजीम ने मुझे हिदायत दी इलेक्शन लड़ने की और मैं मैदान में उतर जाऊँगा। जहाँ तक पिछले दिनों तरुण चुग साहब की जो मीटिंग हुई, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ तरुण चुग साहब का, क्योंकि जो अभी तक हम दबी अल्फाजों में कह रहे थे, उन्होंने सारा जो है लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला कर दिया है। और अब तो ये साबित हुआ है कि चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, चाहे अपनी पार्टी हो, वो बीजेपी के ही इशारों पर काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने शुरू में ही, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत में मैंने कहा कि मेरा मुकाबला जो है किसी एक इंडिविजुअल से नहीं है, फ़र्द से नहीं है। मेरा मुकाबला जो है बीजेपी के साथ है और मरकज़ की हुकूमत के ख़िलाफ़ है। आप उनसे पूछिए, कहीं ऐसा नहीं तो कि वज़ीर आज़म साहब जो कहते हैं और जो जानते हैं कि हकीकत है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म साहब अभी जम्मू में हैं, जम्मू में उन्होंने तकरीर के दौरान उन्होंने कई सारी बातें की। उन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में जो भी अभी तक तबाही हुई है उसके ज़िम्मेदार हम लोग हैं। मैं एक सेकंड के लिए इस बात को छोड़ देता हूँ अलग कि 3000 से ज़्यादा नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है वर्कर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेरे सीनियर साथी वो कुर्बान हुए इस मिलिटेंसी के दौरान। वो इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। हमने अगर जम्मू कश्मीर की तबाही करनी होती तो मेरे 3,500, 4,000 साथी जो हैं वो कुर्बान नहीं होते। मेरे इतने सारे साथी इसलिए कुर्बान हुए क्योंकि हमने मुल्क का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन चलिए उस चीज़ को एक मिनट के लिए भूल जाते हैं हम। अगर वाकई जो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं और वो समझते हैं कि ये सही है कि यहाँ की तबाही के ज़िम्मेदार हम हैं, यहाँ तरक्की नहीं हुई तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। 2019 के बाद लोग बेहद खुश हैं। 2019 के बाद लोगों ने तरक्की देखी, लोगों ने रोज़गार देखा, लोगों को अंधेरे से निकाल के एक रोशनी की तरफ वो ले गए। तो उम्मीदवार उतारे ना मैदान में। बीजेपी का उम्मीदवार क्यों नहीं उतर रहा है? तरुण चुग साहब को पीपल्स कॉन्फ्रेंस या अपनी पार्टी की मदद लेने की ज़रूरत क्यों? वो पीछे से क्यों रस्सी लगाम पकड़े हुए हैं? मैदान में उतारे अपने तीनों उम्मीदवार। हम भी देखें कि वज़ीर आज़म साहब के पीएजीडी कभी इलेक्शन के लिए नहीं बनी थी। हम कम से कम, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करूं, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पीएजीडी में सीटों के लिए नहीं आए थे। हम पीएजीडी में आए थे एक बड़े मकसद को हासिल करने के लिए। अब अगर पीएजीडी में कुछ लोगों ने शमूलियत की सीटों के लिए, तो ये सवाल आपको उनसे करना होगा। हम सीटों के लिए नहीं आए थे। हमने सीटों का जो है हमने पीएजीडी को सीटों के मतलब बंटवारे का जो है एक ज़रिया नहीं बनाया। जहाँ तक पार्लियामेंट के इलेक्शन की बात अगर हम करें, देखना, आपको डीडीसी के इलेक्शन याद हैं? मुझे तो अच्छी तरह से याद है। हमने डीडीसी के इलेक्शन में एक फार्मूला इख्तियार किया। फार्मूला के तहत हमने ये तय किया कि 2014 के जो असेंबली के नतीजे हैं, उन नताइज के बुनियाद पे हम डीडीसी के मैंडेट बांटेंगे। जहाँ पे पीडीपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एमएलए जीते थे, वहाँ पे डीडीसी के उम्मीदवार वो उतारेंगे। जहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का उम्मीदवार जीता, वहाँ से नेशनल कॉन्फ्रेंस का